हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जिन्होंने प्रेम से परमात्मा को देखा वो अपनी आंखों से देख पाया है। तर्क में कुछ नहीं रखा। जो कहते हैं हम तो साइंस को मानने वाले हैं, साइंस को मानो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा की सत्ता को मानो। तर्क वालों को कुछ नहीं मिला। मैं पुनः कहूंगी, कितने तर्क शास्त्री आए, तर्क करते हुए चले गए, अंत में उनको कुछ नहीं मिलता। एक उदाहरण दूंगी आपको। एक व्यक्ति था, तर्क शास्त्र पढ़ करके आया, बड़ा निपुण हो गया, अपने तर्क से सच बात को भी झुठला देता था। ध्यान से सुनेंगे। तर्क में इतना निपुण हो गया कि अपने तर्क से जो वस्तु आंखों से दिख रही है, तर्क से उस वस्तु को भी नकार देता और लोगों को मानना पड़ जाता था उसके तर्क के अनुसार। बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, बढ़िया डिग्री लेकर के जब अपने गांव आया, गांव वालों ने बड़ा स्वागत किया। भाई कोई पढ़ा लिखा आए तो गांव वाले बड़े प्रसन्न होते हैं। सबने स्वागत किया, माता पिता भी बेटे का स्वागत किए। माँ बड़ी प्रसन्न है, बेटे के स्वागत में खाने पीने की वस्तुएं बनाई हैं। पानी पीने के लिए लड्डू और जल लेकर के आया, 2 लड्डू और गिलास में जल लेकर आया। कहा बेटा जलपान करो। कहा माँ तुझे पता है तेरा बेटा सबसे बड़ा तर्क शास्त्री बना है, तर्क में मैं किसी को हरा देता हूँ, तू कह तो मैं ऐसा करके दिखाऊं। माँ बेचारी कम पढ़ी लिखी भोली भाली, कहा बेटा तू ऐसा क्या करके दिखाएगा। कहा माँ अच्छा तू ये बता इस प्लेट में कितने लड्डू हैं। माँ ने कहा बेटा 2 लड्डू हैं। बेटे ने कहा माँ ये 2 लड्डू नहीं है, तू कह तो मैं सिद्ध करके दिखाऊं ये 3 लड्डू हैं। था 2 ही लड्डू, लेकिन तू कह तो मैं अपने तर्क से यह सिद्ध कर दूं कि ये 2 नहीं 3 लड्डू हैं। माँ ने माथा पकड़ ले, हे भगवान बेटा पढ़ाई भी किया तो पागलों वाली पढ़ाई कर लिया, 2 लड्डू को 3 लड्डू कहता है। तब तक माँ ने कहा अच्छा बता ये 3 लड्डू कैसे है। बेटा ने कहा माँ ये बता, पहले लड्डू की तरफ दिखाए, कहा ये कौन सा लड्डू है। माँ ने कहा ये पहला लड्डू है। दूसरे की तरफ कहा ये कौन सा लड्डू, कहा ये दूसरा लड्डू है। बेटे ने कहा तो बता 2 और 1 3 होता है कि नहीं होता है। माँ ने कहा होता तो है। पिताजी बैठे बैठे देख रहे थे, आए 1 लड्डू उठाया स्वयं खा लिया, दूसरा लड्डू जो था अपनी पत्नी को खिला दिया। कहा बेटा जो तीसरा लड्डू बचा है वो तू खा ले। तो बंधु तर्क करने वालों को कुछ नहीं मिलता, अंत में वो बस तर्क ही करते रह जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगी परमात्मा के विषय में कोई तर्क न करो। परमात्मा बुद्धि से जानने का विषय नहीं है, परमात्मा भाव का विषय होता है। कई ज्ञानियों ने जानने का प्रयास किया, जब ब्रह्मा आदि देवता भी भ्रमित हो जाते हैं तो हम और आप क्या हैं बताइए। प्रसंग आएगा, अभी नारद जी मोहित हो गए, आगे अभी प्रसंग आप सुनेंगे। बड़े बड़े देवता, साक्षात विधाता ब्रह्मा भी भगवान की लीलाओं को देख करके भ्रमित हो जाते हैं महाराज। इसलिए मैं यही कहूंगी परमात्मा को जानना है तो केवल भाव से जानो, बुद्धि का विषय परमात्मा नहीं है।